नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर चित्रागाम डॉक्टर तारिक अहमद पठान साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। शुक्रिया आप लोगों का। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कब से आप ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर चित्रागाम अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं? मैंने एक्चुअली रिसेंटली ज्वाइन किया है 2 मंथ्स बैक एज बीडीओ चित्रागाम, और मेरा जो ब्लॉक जैनपुरा है वो एडिशनल चार्ज है। सर, बीइंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सर जानना चाहूंगा क्या आपको लग रहा है जो भी स्कीम सरकार की तरफ से मुतारिफ की जाती है ब्लॉक्स में, क्या उन स्कीम्स का लाभ आम जनता उठा रही है? डेफिनेटली लोगों के लिए ही है। जो भी हमारी स्कीम्स हैं वो लोगों के लिए ही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है दैट इज मैंडेटरी, देयर एंगेजमेंट इज मैंडेटरी। उनके बगैर कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑन बोर्ड लेना ऑल स्टेक्स को, दैट इज द मैंडेट ऑफ एवरी स्कीम। जो भी हमारा, चाहे मैं नरेगा की बात करूं या कैपेक्स की बात करूं, उसमें जो हम प्लान फॉर्मुलेशन भी करते हैं तो वो भी थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन ही होती है, जनभागीदारी जिसको हम कहते हैं। तो दैट बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टिसिपेशन की आपने सर बात की। अगर हम बात करेंगे सर ब्लॉक दिवस की, या कभी कभार जो मेगा ब्लॉक दिवस भी होता है, क्या उनमें आप सारे लोगों को शामिल होने का मौका फराहम करते हैं? वो जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉक दिवस, उसका मैंडेट भी वही है कि एक तो ग्रीवांसेस जो भी लोगों के हैं वो सुनना, या उनकी डिमांड्स जो भी है उनको रिड्रेस करना इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ही ब्लॉक दिवस होता है, यूजुअली हम वेडनेसडे को ही रखते हैं। तो जो भी जनरल पब्लिक है इनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हैं कि पार्टिसिपेट, और इनकी जो ग्रीवांस है या इनकी जो डिमांड्स है या इश्यूज़ है वो हम सुनते हैं, और इन पे जो एक्शन टेकन होता है वो हम सबमिट करते हैं ताकि उनके जो इश्यूज है वो रिड्रेस हो जाए। सर, अक्सर बेशतर लोगों का ये मानना होता है जब भी हम ग्रीवांसेस आपके या ब्लॉक ऑफिसर्स के जहन में लाते हैं, उनके पास लाते हैं, उनके टेबल पे लाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा लेट होता है, लेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस लोग एक इशू बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गारंटी एक्ट है, सर्विस गारंटी एक्ट, उसमें भी मैंडेट है कि विद इन 10 डेज जो ग्रीवांस है दैट शैल बी रिड्रेस्ड। और दूसरा ये है कि हम लोगों से कस्टमाइज्ड फीडबैक भी लेते हैं ताकि जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वी कैन टेलर देम एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट जो भी है। तो उनका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी जो जनरल पब्लिक है, अदरवाइज कोई भी प्लान हमारा हो दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली अदरवाइज। सर, आए रोज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस काफी ज्यादा है। किस तरीके से ब्लॉक रोजगार फराहम करता है खुसूसन युवा के लिए? अगर आप देखोगे कि जो हमारी नरेगा स्कीम है उसमें हम लाइवलीहुड जनरेशन जो है वो करते हैं, और दूसरा ये है कि एक ड्यूरेबल एसेट जो है क्रिएशन होती है दैट इज अंडर नरेगा। तो पिछले साल की बात करूं मैं, तो वी हैव बीन एबल टू जनरेट सम 1 लाख परसेंटेज, 1 लाख एंड अबव परसेंटेज। तो एक प्लेटफॉर्म है टू एंगेज द लोकल यूथ। जो हमारे युवा है उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उनको हम एज मीट, एज फैसिलिटेटर्स एंगेज करते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और साथ ही साथ हम एक जैसे मैंने कहा सस्टेनेबल एसेट जनरेशन होती है, तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है उनसे। बहुत सारे रोड्स जो है जो नए हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उनको बाद में मैग्नामाइज किया जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मुझे लगता है रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ पॉसिबल। जो भी रोड्स गांव में बनते हैं, तो मुझे लगता है वो सारे जो क्रिएशन है दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ब्लॉक्स, बिकॉज ऑफ आरडीडी। सर, क्या इस साल जो नया नरेगा प्लान क्या वो बन चुका है, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है सर? हाँ, जो इस बार का प्लान है दैट हैज बीन अप्रूव्ड। तो अभी एस्टिमेशन चल रही है। जो हमने प्लान फ्रेम किया है बाय एंगेजिंग द लोकल पीपल ऑफ द हल्काज, तो वो एक अच्छा होलिस्टिक प्लान बना है। उसमें बहुत सारे जो वर्क्स हैं, चाहे मैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूँ, चाहे मैं इंडिविजुअल एसेट्स की बात करूं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल एसेट्स हम प्रोवाइड करते हैं स्पेशली टू द पुअर जो हाउस होल्ड्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, उनको हम ये इंडिविजुअल एसेट्स भी, जैसे काउ शेड्स, शेल्टर उनके लिए, काउ या बैफलो के लिए या गोट के लिए, तो वो शेल्टर काउ शेड या गोट शेड जो भी है
वी आर प्रोवाइडिंग देम। एंड बाकी भी कैटेगराइजेशन है, चाहे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको भी एंगेज करते हैं, उनके लिए भी ये एसेट्स क्रिएट करते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे रोड्स हैं, तो वो भी डेवलप करते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट है। अक्सर बेशतर चाहे हम चित्रागाम की बात करेंगे, हम पूरे जम्मू कश्मीर में जो भी ब्लॉक्स है उनकी इन जनरल में बात करना चाहूँगा। अक्सर बेशतर कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोगों को ब्लॉक से फ़ायदा हासिल होता है, यानी कि पर्सनल बेनिफिट्स मिलते हैं बनिस्बत की पब्लिक बेनिफिट के। इस हवाले से आपका क्या रद्द अमल है? मुझे लगता है जो भी काम है, फर्स्ट ऑफ हम प्रायोरिटाइज भी करते हैं, दैट इज पब्लिक ओरिएंटेड, कम्युनिटी बेनिफिटेड जो काम होते हैं उन्हीं को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। कहीं कहीं पे हमें इंडिविजुअल एसेट्स देने पड़ते हैं। सपोज PMAY बेनिफिशरी है कोई और उसने हमने मकान बना के दिया है, तो दैट नीड्स ए प्रोटेक्शन वाल, तो एट टाइम्स हमें देना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि उनको खतरा होता है, या कहीं पे कोई फ्लड प्रोन एरिया होता है तो इनको प्रोटेक्शन बंड या रिटेंशन वाल की ज़रूरत होती है। तो एट टाइम्स हम वो काम भी एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो वर्कर्स हैं, जो मैंडेट भी है, वो पब्लिक बेनिफिटेड है, और इंडिविजुअल एसेट्स एज सच हम कहीं पे क्रिएट नहीं करते। कुछ इंडिविजुअल एसेट्स जैसे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स या जो मैंने बता दिया, तो दैट आर अलाउड, तो वो अलाउड है। PMAY की मैं बात करना चाहूँगा सर। ब्लॉक चित्रागाम में कितने बेनिफिशियरीज को इसका लाभ मिला, और जो बाकी अब गरीब तबके के लोग हैं, जो पुअर मासेस है, क्या उनकी जो सर्वे कंप्लीट हुई है PMAY 2.0 के तहत? अगर मैं सेक और नॉन सेक की बात करूं, तो जितने भी हमें वहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिशरीज थे, उनको दे हैव अवेल्ड द बेनिफिट एंड ऑल देयर इंस्टॉलमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दैट हैज बीन डिसबर्स्ड टू देम। तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है। एक दो डिफॉल्टर रहे थे, बट जो फिर हमने मेथड्स अडॉप्ट किए, बीट परसुएशन या उनको ऑन बोर्ड लिया, तो उन्होंने भी फिर कंस्ट्रक्ट किया। तो रही बात जो PMAY 2.0 है, जिसमें अभी सर्वेइंग हो रही है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है दैट इज नियर कंप्लीशन राइट नाउ। तो ऑलमोस्ट हमने 600 जो रजिस्ट्रेशन है वो की है पोर्टल पे, एंड वी विल मेक श्योर कि वो वेरीफाई भी हो जाए, उसमें चक्कर वेरीफाई करता है। तो राइट नाउ दैट इज अंडर प्रोसेस, वो भी हो जाएगा वेरीफिकेशन। सर, क्या कुछ प्ले ग्राउंड्स भी आपने बनाए हैं ब्लॉक चित्रागाम में? क्योंकि जो यहाँ के नौजवान है, काफी उनमें टैलेंट और पोटेंशियल है, क्रिकेट के हवाले से या गेम्स के हवाले से। मुझे लगता है हर किसी पंचायत में हमने एक एक प्ले फील्ड बनाए हैं, और कुछ बड़े प्ले फील्ड भी बने हैं। जैसे मैं चिल्ड्रन की बात करूं, बहुत अच्छा प्ले फील्ड है। मलडेरा की बात करूं तो बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड हमने बनाए हैं। तो लोग जो है वो खुश भी हैं। पिछली बार हम एक बार गए भी थे, तो दे हैव गिवन ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स के ऐसे जो काम है वो होने चाहिए। और अगर कहीं पे कोई हल्का ऐसा है जहाँ पे भी प्ले फील्ड नहीं बना है, वी विल मेक श्योर कि वो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एज सच मुझे लगता है हर किसी में हमने एक या दो प्ले फील्ड्स बनाए। सर, काफ़ी स्टोरीज हमने ब्लॉक चित्रागाम में बनाए, खुसूसन लोगों का फीडबैक हमने जानना चाहा। काफ़ी लोग सराहते आपके काम को, मगर काफ़ी उनको एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है दिन ब दिन। क्या आप उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाएंगे सर? ये तो अच्छी बात है कि काम हो रहे हैं और लोग इसकी एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि ब्लॉग जो है काम कर रहा है। अब ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइज होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स के, जो ही काम होते हैं तो लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि अब ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए। बट मैं बोलना चाहूँगा कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक बेनिफिटेड होनी चाहिए सबसे पहले, तो वो काम करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेस्ट अपनी लेबर बजट के हिसाब से या कैपेक्स के हिसाब, जो हमारा कैपेक्स उसमें जो सीलिंग आती है उस हिसाब से हम हर कोई काम देखेंगे कि ग्राउंड पे जो भी डिमांड आ रही है अगर वो जेन्युइन है तो वी विल टेक इट अप। देयर इज़ नो इशू ऑफ बीइंग ड्रॉपिंग या कोई और इशू है कि इसको ड्रॉप करे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों से हमने बात की है सर, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो अक्सर बेशतर काम कंट्रैक्टर्स के जानिब से होते हैं, क्योंकि कंट्रैक्टर्स का इसमें काफ़ी अहम रोल होता है, वही काम करते हैं और वही जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मगर उनका ये मानना है कि काम जहाँ पे भी होते हैं उसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप ऑन ग्राउंड जाके वहाँ पे देखते हैं, अगर किसी जगह आपको लगेगा कि नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है तो उस हवाले से आप क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और लोगों के लिए इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे?
देखो कंप्रोमाइज़ तो है नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता किसी काम में भी, चाहे हमारी टेक्निकल विंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एज अ बीडीओ आई एम सुपरवाइजिंग एवरी सिंगल वर्क, तो वो ज़रूरी है। अभी तक एक दो काम मेरे पास ऐसे आए थे जिनमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ का आया था इशू आया था, तो आई हैव डिसमेंटल्ड देम रादर, क्योंकि मैंने सोचा कि दिस शैल सेट अ गुड प्रेसिडेंट। ये लगना चाहिए कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो लिहाजा क्वालिटी कंप्रोमाइज इज नॉट एन इशू राइट नाउ फॉर अस, बिकॉज वी आर मॉनिटरिंग इट वेरी नुआंसली, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर कहीं पे है भी इशू तो लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि वो आ जाए मेरे पास, डायरेक्टली अप्रोच करे, या जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करे, तो आई विल रिड्रेस दैट। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा, जो भी विलेजेस आपकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनको मज़ीद डेवलप करने के लिए ओवरऑल आप क्या कुछ इक़दाम इस साल उठाने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है जो हमारा नरेगा अप्रूव्ड प्लान है दैट इज़ एन इंक्लूसिव राइट नाउ, एंड वो एक होलिस्टिक प्लान बन चुका है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है, जैसे ऑन रोड साइड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम गुड पार्क्स, और दूसरा ये कि प्लांटेशन करने जा रहे हैं, एवेन्यू प्लांटेशन पे फोकस है, दैट इज़ देयर। तो इसी तरह पार्क्स जो है, प्ले फील्ड्स जो है, अगर कहीं पे प्ले फील्ड नहीं बना है जैसे आपने बताया भी, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे वो चीज़। तो हर किसी में हमने एक प्ले फील्ड रखा है, एक पार्क रखी है, फिश पॉन्ड का जहाँ पे स्कूप है। वी हैव टेकन द कंसेंट फ्रॉम फिशरीज डिपार्टमेंट आल्सो कि यहाँ पे बन सकता है, तो एनओसी लेंगे उनसे, एंड वी विल मेक श्योर कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन एसेट्स है वो भी बिल्डअप हो, और हमारे पंचायत जो है दैट शैल गेट सेल्फ सस्टेनेबल। सर इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी नाजरीन हमें देख रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर हमें देख रहा है सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर नाजरीन के लिए, खुसूसन अगर हम ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करेंगे, आरडीडी की अगर हम बात करेंगे सर? मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है लोगों की, हर किसी, चाहे हम ग्राम सभा रखते हैं 7 दिन पहले हम नोटिस लगाते हैं हर किसी हल्के में कि यहाँ पे जो है ग्राम सभा होने जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली एक प्लान बनने जा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शमूलियत करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि जो प्लान है वो इंक्लूसिव बने और हर किसी के राय से बने। तो देन ये भी बोलना चाहूँगा कि प्रायोरिटाइज करे, काम भी वही प्रायोरिटाइज करे कि कौन से काम पहले होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि दे ट्राई टू प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल वर्कर्स, दैट इज फिर वो होते नहीं है, बट उनको लगता है कि अब मैं जाऊंगा बाकी नहीं आएंगे, तो दैट विल नॉट हैपन एट ऑल। यानी कि सर पब्लिक ओरिएंटेड जो भी काम होते हैं उन पे पहला फोकस होता है। दे शैल बी प्रायोरिटाइज। सर कितने लोग आते हैं सर, अगर हम ब्लॉक दिवस की बात करेंगे या ग्राम सभा में, क्या लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी खासी होती है सर? बहुत अच्छी होती है। पिछली बार भी हमने किया था ब्लॉक दिवस, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों से फीडबैक लिया हमने, एंड अकॉर्डिंगली वो काम जो है, इनके जो एक्शन टेकन है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, और मुझे लगता है कि वो काम हमने ऑलरेडी प्लान में भी रखे। अब जो हमारा नया प्लान भी आएगा उसमें अगर कोई काम रह गया है तो वी विल मेक श्योर कि दैट विल बी इंक्लूडेड इन दैट। क्या सर इस साल कुछ बड़े प्रोजेक्ट सर पब्लिक डोमेन में आएंगे सर? कुछ बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट्स तो हम रखते ही हैं बड़े, जैसे मैं अगर बात करूं ब्लॉक चित्रगाम की, ब्लॉक जैनपुरा भी है मेरा ब्लॉक, बिल्कुल सर। चित्रगाम की बात करूंगा तो काफ़ी अच्छे एसेट्स, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि लाइब्रेरी बनाई है हमने, तो दैट इज़ अ गुड एसेट। तो इसी तरह हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स, कम्युनिटी हॉल्स बनाए, कम्युनिटी हॉल 1-2 बनाए हमने बहुत अच्छे। तो इसी तरह मीटिंग हॉल एक बनाया। तो जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने कुछ काम करवाए। तो आई थिंक बिग प्रोजेक्ट्स आर आल्सो इन लूप, विल मेक श्योर कि वो भी एग्जीक्यूट हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे या टॉक शो आपके साथ करेंगे वो ब्लॉक जैनपुरा पे हम करेंगे और उसके हवाले से आपसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन थे हमारे साथ डॉक्टर तारिक साहब जिन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद वीडियो जर्नलिस्ट जाबाज नायक। टेक केयर, डू शेयर और वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।